बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। यूक्रेन वार के बेशुमार एंगल से डिस्कस होगी आपके आईआर में और पॉलिटिकल साइंस में। कि पहली तो बात यह है कि एक डेमोक्रेटिक लाइन पर या सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर या यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर इशू डिस्कस क्यों नहीं होते, ये पीस एस्टेब्लिश क्यों नहीं होता। यूएनओ बनाई गई कि दुनिया को वर्ल्ड वार से बचाया जाए, पीस और सिक्योरिटी एंश्योर की जाए। व्हाई द थिंग्स आर नॉट बीइंग टेकन और डिस्कस्ड इन दिस इंपॉर्टेंट फोरम यू क्रिएटेड इन 1945? ये है आपके लिए सवाल। ये अभी तक क्यों ऐसे हो रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स सुपर पावर था, जैसे मैंने वो 30 मिनट्स की वीडियो में बात की है कि क्यों नेटो को कहा गया कि कदाफी को टॉपल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट बम्बार्डिंग कदाफीज गवर्नमेंट। Why the things have not been taken to the Security Council? इसलिए कि if United States goes to the Security Council for this purpose, this resolution would have been vetoed by Russia, by China. सद्दाम को टॉपल करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल को इन्वोक। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई थिंग्स हैपन सो इन द 21st सेंचुरी। किसने राइट दिया यूनाइटेड स्टेट्स को, यूके को और स्पेन को कि आप अपनी फौजें इकट्ठी करें और सद्दाम को टॉपल कर दें? साउथ सूडान में एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी एरिया है, प्लेबिसाइड करवाते हैं, उसको सॉवरन और इंडिपेंडेंट स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो मुस्लिम एक कंट्री था अफ्रीका का बहुत बड़ा सूडान, उसमें से साउथ सूडान निकाल दिया, क्रिश्चियन सूडान। इसी तरीके से ईस्ट तैमूर इंडोनेशिया का एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी एरिया था। इवन तैमूर एक जजीरा है, उस तैमूर जजीरे के दो हिस्से हैं, वेस्ट तैमूर एंड ईस्ट तैमूर। ईस्ट तैमूर इज क्रिश्चियन मेजॉरिटी आइलैंड। यही यूएनओ प्लेबिसाइड करवाती है रेफरेंडम, एंड द रिजल्ट इज नोन। द रेफरेंडम वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ द इंडिपेंडेंस, और वो इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री बना दिया गया। फिर यूएन ने उसको सपोर्ट किया ताकि वो सर्वाइव कर सके। But why things has not been extended to Kashmir? Where is that democratic spirit? That is non-existent. So who is ruling the world? Tell me. अगर सवाल ऐसे होते हैं philosophical, who rules the world basically? Do you think the rationality, the rationalization, wisdom, the reason, the democracy, or the human rights, that rules that are, the predominantly governing the whole intellectual setup of the globe? But the use of all these digital world and all these robotics and artificial intelligence, these are the subjects of those who are rich, who are aristocrat, and who are really powerful. The world has been in the hands of the powerful in the past. The world is still in the hands of the powerful. And the world will be there in the hands of the powerful, at least in the near future. देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है एंड वाला जो मैंने कहा, एट लीस्ट इन द नियर फ्यूचर, बिकॉज वी आर ऑप्टिमिस्टिक। जब सारी दुनिया में मिडिल क्लास ऊपर आएगी, ये जो एक्सट्रीमली डाउन ट्रोडन क्लासेस का खात्मा होगा, तो वॉइस रेज होगी, तो उस वक्त दे विल हैव सम से एट द इंटरनेशनल लेवल। वी डोंट नो द टाइम, but the time is destined to dawn.